पाकिस्तान ने चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। वाघा बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद किया गया, यानी अपने ही नागरिकों को भीतर आने से इनकार कर रहा है पाकिस्तान। अपने ही नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है। बॉर्डर पर खड़ी हैं पाकिस्तानी महिलाएं और अब गृह मंत्रालय को यह आदेश जारी करना पड़ा है। उनको देश छोड़ने की लिमिट बढ़ानी पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान अपने ही देश के इन नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है। चेक पोस्ट को बंद कर दिया है वाघा बॉर्डर पर और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये पाकिस्तानी नागरिक वाघा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इसी से चरित्र समझ में आता है इस देश का, जो देश अपने नागरिकों का नहीं है, जिस देश की प्रशासन, सेना और सरकार जो है वो अपने ही नागरिकों की नहीं है, वो किसी की क्या हो सकती है। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये महिलाएं यहाँ पर है। आसिम मुनीर के बच्चे हैं कि नहीं पूछिए। नफरत बांटने वाला ये देश अपने इन नागरिकों के आंसुओं को नहीं देख पा रहा है। ये छोटा सा मासूम बच्चा जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, जिसकी माँ उसको लेकर अपने देश लौटना चाहती है, लेकिन यहाँ पर चेक पोस्ट और जो चौकी है उसको बंद कर दिया है पाकिस्तानी सेना ने। जो देश अपने नागरिकों को अपने देश की सीमा में प्रवेश न करने दे, उसका चरित्र आप यहाँ पर समझिए। अगली खबर का रुख करेंगे और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान में लगातार तनाव जारी है। तो वहीं भारत के हमले के डर के बीच पाकिस्तान में अब तख्ता पलट जैसे हालात नजर आने लगे हैं। इसी के बीच बड़ी खबर हमें जो मिल रही है वो ये कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। शहबाज शरीफ बैकफुट पर है और सेना सारे बड़े फैसले ले रही है, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज कहीं नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा इसमें बड़ी खबर यह भी है कि रातों रात एनएसए यहां के बदल दिया गया है। पाकिस्तान में आईएसआई चीफ आसिम मलिक को अब नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए नियुक्त किया गया है। यह आईएसआई चीफ आसिम मुनीर का बेहद करीबी माना जाता है। वो प्लानिंग जो कि पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर करने में लगे और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की बोलती बंद और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के पूरे कंट्रोल में। और अब इसी को लेकर कयास लग रहे हैं कि क्या आसिम मुनीर शहबाज के साथ वो करने जा रहे हैं जो कि कभी मुशर्रफ ने उनके भाई नवाज शरीफ के साथ किया था। पाकिस्तान में मुनीर कैसे बना रहे हैं तख्ता पलट का प्लान, अब जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच शहबाज शरीफ पूरी तरह गायब हैं और आखिरी बार 24 अप्रैल को मीडिया के सामने आए थे जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिखे थे। उसके बाद से शहबाज कहां है ये कोई नहीं जानता। इसी भी सवाल ये उठ रहा है कि क्या आसिम मुनीर ने खुद इस बड़े माहौल में शहबाज को साइड कर लीड फ्रॉम द फ्रंट कर ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के असली हुक्मरान वही हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शहबाज शरीफ सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या सेना ने शहबाज को बोलने से मना किया है? क्या सब कुछ आर्मी चीफ मुनीर के कंट्रोल में है? क्या नवाज शरीफ के युद्ध न करने की बात से आर्मी चीफ नाराज हैं? या फिर परवेज मुशर्रफ वाले प्लान पर आसिम मुनीर काम कर रहे हैं और तनाव के बहाने टेक ओवर का प्लान बनाया जा रहा है? पाकिस्तान तकलीफ में है और इस तकलीफ का रीजन इंडिया नहीं है। पाकिस्तान तकलीफ में है अपने आर्मी चीफ मौलाना मुनीर की वजह से, जो कि आजकल मौलाना से ज्यादा मेरे ख्याल मुल्ला ज्यादा बन गए हैं। अपने आप में अगर देखा जाए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को एक उस एम्बेरसिंग सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा खासा पाकिस्तान चल रहा था, आज आप देखिए जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है कि वो करे तो करे क्या। इतना ही नहीं, शहबाज को एक तरफ करने के लिए आसिम मुनीर ने एक और प्लान बनाया जिसके तहत रातों रात एनएसए भी बदल दिया गया और जिसको कमान सौंपी गई है वो भी उसका करीबी है। पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई चीफ को एनएसए बनाया गया। नए एनएसए बने आसिम मलिक मुनीर के करीबी है और इस कदम को भी शहबाज पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। एक अटैक इमिनेंट है, उनके सिर पर आया हुआ है। अपने आप में ये क्लियर है कि पाकिस्तान का हर चीफ अपने आप में प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तख्ता पलट करना चाहता है और उनका सेट फॉर्मूला है। एक ऐसी उथल पुथल देश में आए जहां सिविल गवर्नमेंट डिस्क्रेडिट हो जाए, नाकाम हो जाए और वो इमीडिएटली वो टेक ओवर कर ले। अब जरा देखिए कि कैसे आसिम मुनीर परवेज मुशर्रफ के प्लान पर चल रहा है। परवेज मुशर्रफ की तरह 1999 में तख्ता पलट की तैयारी में मुनीर नजर आ रहे हैं। जिस तरह कारगिल में आतंकी घुसपैठ के बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के ऑर्डर बंद कर दिए थे,
वैसे ही मुनीर भी शहबाज को सामने नहीं आने दे रहे हैं। 1999 में भी आईएसआई और सेना की दखल बढ़ गई थी और अब आईएसआई चीफ को एनएसए बनाया गया है और इस बार भी हालात उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुनीर पूरी इंडिकेशंस दे रहे हैं इस समय अपने एक्शंस में कि वो न केवल अपना एक टेन्योर एक्सटेंडेड चाहते हैं बट इवन एम्बिशन है उनकी कि वो प्रेसिडेंट बनकर पूरी की पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करें, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट भी इस्लामिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो अपने आप में प्रूव करती हैं कि यस उनके पास एक ऐसी एम्बिशन है, एक ऐसी चाह है कि वो देश में तख्ता पलट कर ले। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, पाकिस्तान में हमले की दहशत है। पाकिस्तान ने एलओसी पर सेना बढ़ा दी है। एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना की तैनाती बढ़ी है। पाक सेना की टुकड़ियां यहां पर बढ़ा दी गई है। एलओसी पर पाक सेना की भारी आवाजाही भी देखने को मिल रही है।